हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा नाभा साहिब जो जीरकपुर शहर में चंडीगढ़ के पास बना हुआ है। इस गुरुद्वारे की खासियत ये है कि यहाँ पर इतिहास के 4 बड़े वाक़या हुए हैं। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश लाने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पर आगमन और बाबा बंदा सिंह बहादुर का सरहंद के नवाब को चेतावनी पत्र, जिसमें उन्होंने सरहंद के नवाब को कहा था कि वो सावधान हो जाए, अब उसका राज खत्म होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। गुरुद्वारा नाभा साहिब पातशाही 9वीं एंड 10वीं। ये गुरुद्वारा जीरकपुर शहर के पबात विलेज के पास नेशनल हाईवे 7 के ऊपर बना हुआ है। नेशनल हाईवे 7 जो जीरकपुर से बनूड़ राजपुरा होते हुए पटियाला जाता है। यह गुरुद्वारा जीरकपुर के पास डाउनटाउन मॉल से लगभग 5 किलोमीटर, छतबीड़ जू से 5 किलोमीटर, चंडीगढ़ के ISBT सेक्टर 17 बस स्टैंड से लगभग 15 किलोमीटर, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यह गुरुद्वारा बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय फ्लाइट तीनों से वेल कनेक्टेड है। आप चाहें तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट आकर भी यहाँ टैक्सी या ऑटो से पहुँच सकते हैं और यहाँ स्टे कर सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं गुरुद्वारा नाभा साहिब के एंट्री गेट के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर एंट्री गेट के राइट साइड पर इस गुरुद्वारे का इतिहास बताया गया है। इस गुरुद्वारे के इतिहास के ऊपर नजर डालते हैं। नवंबर 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में कत्ल करवा दिया गया था, जहाँ इन दिनों गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। वहां जब गुरुजी का शीश कट के धरती पर गिरा तो तब बहुत तेज तूफान और आंधी आई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस भीड़ में एक सिख भी खड़ा था जिसका नाम था भाई जैता। भाई जैता जी की सेवा गुरुजी के शीश को आनंदपुर साहिब तक पहुंचाने की लगी हुई थी। भाई जैता जी ने गुरुजी के शीश को संभाला और एक कपड़े में लपेट कर चांदनी चौक से निकल गया। चांदनी चौक से निकलने के बाद वो बागपत यूपी से होते हुए हरियाणा के सोनीपत, त्रावड़ी, अंबाला शहर विश्राम करते हुए जीरकपुर की इस धरती पर पहुंचा। यहाँ पर काफी बड़ा जंगल था और रात का वक्त हो रहा था। चारों ओर मुगलों का पहरा था। मुगलों के पहरे से बचते हुए भाई जैता जी इस जंगल में चले गए। अब गुरुजी के शीश का सत्कार भी जरूरी था और रात को विश्राम करना भी जरूरी था, इसलिए वो जंगल में काफी दूर आगे तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। जब वो कुटिया के पास गए, उन्हें पता लगा कि ये दरगाही शाह फकीर जी की कुटिया है जो गुरु गोरख के श्रद्धालु थे। दरगाही शाह फकीर ने जब एक सिख को पहचाना तो उनसे यहाँ पहुँचने का कारण पूछा। तब भाई जैता जी ने बड़े दुखी हृदय से बताया कि उनके पास गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश है जिससे उन्हें आनंदपुर साहिब तक पहुंचाना है। यह जानने के बाद पीर जी रो पड़े और उन्होंने बड़े सत्कार के साथ भाई जैता जी से बेनती की, आप काफी लंबा पैंडा चलकर आए हैं, आप बहुत थक गए होंगे, आज रात आप यहीं विश्राम करें, गुरु जी के शीश की संभाल करने की सेवा मुझे प्रदान करें। उन्होंने भाई जैता जी के स्नान करने के लिए पानी की व्यवस्था की, साथ में उनके खाने के लिए कुछ प्रसादे तैयार किए और गुरु जी के शीश की सेवा करने के लिए उन्होंने मिट्टी से एक ऊंचा थड़ा बनाया और उसके ऊपर गुरुजी के शीश को बड़े अदब सत्कार से रखा। उन्होंने भाई जैता जी को विश्राम करने के लिए कहा और वे खुद सारी रात गुरुजी के शीश को निहारते रहे और उनकी संभाल करते रहे। जब सुबह हुई तब भाई जैता जी ने स्नान करने के पश्चात लंगर ग्रहण किया और वहां से आगे जाने लगे। तब शाह फकीर जी ने भाई जैता जी से बेनती की कि इस वक्त मेरी उम्र 240 साल की हो चुकी है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए काफी व्याकुल हूँ। मेरी वृद्ध अवस्था और कमजोर शरीर के कारण मैं गुरु जी के दर्शन को नहीं जा सकता। कृपया उनसे आग्रह करना कि वो अपने दर्शन मुझे यहाँ आकर दें। भाई जैता जी गुरु जी के शीश को लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे। आनंदपुर साहिब पहुंचने पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जैता जी की बहादुरी से खुश होकर उन्हें अपनी छाती से लगाकर रंगरेटा गुरु का बेटा के नाम से नवाजा। उन्होंने
भाई जैता जी का नाम बदलकर भाई जीवन सिंह रखा। गुरुजी ने भाई जैता जी को रास्ते में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों के बारे में पूछा। उन्होंने सभी घटित हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए दरगाह शाही फकीर का भी जिक्र किया। गुरुजी ने कहा कि कभी हमारा उनके पास जाना हुआ तो हम उन्हें अपने दर्शन जरूर देंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी नाहन के राजे मेदिनी प्रकाश के इनविटेशन पर पोंटा साहिब पहुंचे और पोंटा साहिब में एक नया नगर बसाया। वहां से वापसी के वक्त गुरुजी ने नाडा साहिब जो पंचकुला शहर में गुरुद्वारा बना हुआ है वहां आकर विश्राम किए। फिर नाडा साहिब से गांव डकोली जो पंचकुला से जीरकपुर की तरफ रोड आ रही है उस तरफ आए। वहां पर गुरुजी ने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। तब वहां के लोगों ने बताया यहाँ की सारी जमीन बंजर होने के कारण यहाँ पर आसपास कहीं पानी नहीं मिलता। पानी लाने के लिए उन्हें घग्गर नदी तक जाना पड़ता है। यह सुनते ही गुरुजी ने अपना बाला निकाला और जमीन के अंदर गाड़ दिया। जैसे ही बाला बाहर निकाला तो यहाँ से निर्मल पानी निकलने लगा। यहाँ पर इन दिनों गुरुद्वारा बोली साहिब का निर्माण किया गया है और जिस जगह पर गुरुजी ने बाला मारकर पानी प्रकट किया था वहाँ अब एक बोली बनी हुई है जिसकी 84 स्टेयर्स हैं। गुरुजी के एक अनन्य सेवक ने गुरुजी को बताया कि दरगाह शाही फकीर भी इस इलाके के आसपास रहता है जो आपके दर्शनों के लिए काफी व्याकुल है। गुरुजी बोली साहिब से चलकर दरगाही शाह फकीर के पास पहुंचे। पीर जी की इच्छा के अनुसार गुरुजी ने पीर जी को दर्शन दिए और पीर जी से उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा। पीर जी ने कहा मैं अब काफी वर्ष जी चुका हूं, अब मुझे मुक्ति दो। गुरुजी ने कहा कि अभी नहीं, अभी आपको 40 दिन और बंदगी करनी होगी और 40 दिन बाद आप सीधा सचखंड में निवास करेंगे। गुरुजी ने यहाँ लगभग 2 दिन विश्राम किया और दरगाह शाही पीर तथा भाई जैता जी से जहाँ गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश रखा था उस जगह के बारे में पूछा। उनके बताने पर गुरुजी ने उस जगह का सत्कार सहित पूजन किया। अब इस जगह पर सुंदर हरमंदिर साहिब बने हुए हैं। इस जगह पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का भी आना हुआ है। उन्होंने इसी जगह से सरहंद के सूबेदार को एक पत्र लिखा जिसमें उसे चेतावनी दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, तुमने जो जुल्म अब तक किए हैं उनका बदला खालसा लेने आ रहा है। यह इस जगह का इतिहास है। आप भी इस जगह पर दर्शन करने जरूर आए। यहाँ पर दूर दूर से संगतों का आगमन होता है और संगतों के पहुँचने पर यहाँ लंगर की सेवा भी मौजूद है और साथ ही यहाँ पर रिहाइश का प्रबंध भी किया गया है। चलिए अब गुरुद्वारा साहिब के अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग, यहाँ का सरोवर और लंगर हॉल। जैसे ही आप गुरुद्वारा साहिब की ड्योढ़ी से अंदर एंटर करेंगे आपको सामने एक शेड नुमा रास्ता दिखाई देगा और इस शेड नुमा रास्ते के पीछे आपको गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। अगर हम गुरुद्वारा साहिब का 360 डिग्री व्यू देखें तो बिल्कुल गेट के लेफ्ट हैंड साइड आपको लंगर हॉल दिखाई देगा और यहाँ पर सामने लंगर हॉल के लिए एरो लगी हुई है। सामने लंगर हॉल को रास्ता है और यहाँ पर नीचे निवास लिखा गया है जिसकी डायरेक्शन हमें राइट साइड पर बताई गई है। यह है इस गुरुद्वारे का 360 डिग्री व्यू। यहाँ पर कार पार्किंग अंदर भी है, आप अपनी गाड़ी अंदर भी लेकर आ सकते हैं। इस शेड के नीचे ही यहाँ का जोड़ा घर बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने शूज रख कर आगे माथा टेकने के लिए जा सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर कोई भी सेवादार अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि संडे वाले दिन यहाँ किसी गुरुपुरब आदि के दिन यहाँ पर काफी रश होता है, इसलिए जोड़ाघर यहाँ का काफी बड़ा है। लेकिन आम दिनों में आप अपने जूतों का ध्यान रखें। हमारी सजेशन है कि आप अपनी गाड़ी में ही अपने शूज़ वगैरह को रिमूव कर दें। जब आप यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ से आगे जाकर आपको गुरुद्वारा साहिब में एंट्री के लिए 2 गेट दिखाई देंगे। पहला गेट जो सीधा इस गुरुद्वारे के सरोवर की तरफ जाता है और दूसरा गेट जो इस गुरुद्वारे के अंदर दरबार साहिब के बिल्कुल सामने जाकर खुलता है। अगर आप इस गुरुद्वारे की इमारत के रख रखाव तथा सुधार के लिए कुछ सेवा का योगदान करना चाहते हैं तो आप इस काउंटर पर अपनी सेवा का योगदान दे सकते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आपको हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन लगा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर इस गुरुद्वारे की ब्रीफ हिस्ट्री भी लिखी गई है। अगर आपने बाहर हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आप इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब दरबार साहिब के अंदर चलते हैं। यह है दरबार साहिब को जाने के लिए गेट, जिसमें सबसे पहले आपको पाँव धोने के लिए पानी दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई हैं। वहीं गेट के लेफ्ट साइड वाले पिलर पर सिर ढक कर जाएं लिखा हुआ है। साथ में गुरुद्वारे के अंदर जो चीज़ें अलाउड नहीं है, जैसे शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, कैपरी अलाउड नहीं है, टोपी आदि भी अलाउड नहीं है और आपको सॉक्स भी रिमूव करके ही गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाना होगा। चलिए अब दरबार साहिब की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप गेट को क्रॉस करके अंदर एंटर करेंगे,
सामने आपको दरबार साहिब के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और यहीं लेफ़्ट साइड आपको इस गुरुद्वारे का निशान साहिब दिखाई देगा। निशान साहिब काफ़ी ऊंचा है ताकि दूर से आने वाले कोई भी शरणार्थी इस गुरुद्वारे को देख सकें। और वहीं आपके राइट साइड आपको सरोवर भी दिखाई देगा। चलिए पहले सरोवर की तरफ चलते हैं। ये है वो गेट जो सरोवर की तरफ आता है। ये सामने आपको दरबार साहिब की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ये है वो पवित्र सरोवर जो इस गुरुद्वारे में बना हुआ है। सरोवर का जल काफ़ी साफ और स्वच्छ है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ का अमृत जल अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। सामने देखिए आपको फिशेस दिखाई दे रही हैं। इसमें गोल्डन फिशेस के साथ साथ और भी तरह की फिशेस आपको इसमें दिखाई दे जाएंगी। इस बोर्ड पर इस गुरुद्वारे की समय सारणी लिखी है। ये अभी सर्दियों की समय सारणी है क्योंकि ये वीडियो सर्दियों में शूट की गई थी। ये एक दूसरा बोर्ड है जिसके ऊपर हर दिन आने वाला हुक्मनामा लिखा जाता है। 12 फरवरी को जो हुक्मनामा यहाँ आया था वो आप इस बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। दरबार साहिब में एंटर करते ही सामने आपको पालकी साहिब के दर्शन होंगे। पालकी साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रखा है। कहते हैं ये वही जगह है जहां गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश रखा गया था। ऐसा है कुछ गुरुद्वारे साहिब के हॉल का दृश्य। दरबार साहिब के बाहर निशान साहिब के पास आपको एक जोत जलती हुई दिखाई दे रही है। संगत बड़ी श्रद्धा भाव से इसमें घी ऐड करती है ताकि ये जोत हमेशा जलती रहे। गुरुद्वारा परिसर में एक पार्क भी बनी हुई है। ये इस गुरुद्वारे की पार्क है और इस पार्क के साइड में बनी हुई है इस गुरुद्वारे की रिहाइश जगह। इस निवास या सराय का नाम तेग बहादुर निवास है। यहाँ पर कई कमरे हैं जहाँ आप आकर स्टे कर सकते हैं, जिसमें एसी गीजर की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। चलिए अब आपको लंगर हॉल दिखाते हैं। ये हम लंगर हॉल के बाहर खड़े हैं। ये सामने आपको लंगर हॉल के लिए एरो दिखाई दे रही है। चलिए ये सामने दरवाज़ा है जिसको ओपन करते हैं हम लंगर हॉल के अंदर चले जाएंगे। ऐसा है कुछ लंगर हॉल का दृश्य। यहाँ पर बेंचेस भी लगे हैं जहाँ पर बुजुर्ग या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन बैठकर लंगर कर सकते हैं। यहाँ पर लंगर सर्विंग बकेट्स भी रखी हुई हैं। अगर सेवादार ना हो तो आप अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप खुद से भी अपने लिए लंगर ले सकते हैं। यहाँ पर तीनों वक्त लंगर मिलता है, पर ज़्यादा लेट होने पर लंगर ना मिलने की भी चांसेस रहते हैं। लंगर करने के लिए यहाँ पर एक काउंटर में प्लेट्स वगैरह भी रखी गई हैं। आप यहाँ से अपनी प्लेट्स ले सकते हैं। आपका कभी जीरकपुर या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ आना हो तो आप भी यहाँ जरूर विजिट करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।